चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने को तैयार है। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला ऑब्जर्वेटरी क्लास का सौर मिशन है। इसरो इस सौर मिशन से आखिर क्या हासिल करना चाहता है? आदित्य L1 सूरज के कितने करीब और कहाँ जाएगा, अपने साथ क्या क्या लेकर जाएगा, अब तक कौन कौन से देश सौर मिशन भेज चुके हैं, आइए जान लेते हैं। पहले सूरज के बारे में जान लेते हैं। सूरज हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल पिंड और सबसे बड़ा तारा है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने सूर्य की अनुमानित उम्र 4.5 मिलियन वर्ष है और यही पूरे सौरमंडल के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना बेकार है। सूर्य का आयतन 13 लाख पृथ्वी जितने आयतन के बराबर है और सूरज का ग्रेविटी ही सौरमंडल के सभी पिंडों को उसकी तय जगह पर टिकाए रखता है, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। सूर्य का सबसे अधिकतम तापमान उसके केंद्र में होता है, जिसे कोर कहते हैं। इसरो के मुताबिक कोर का अधिकतम तापमान 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस टेम्परेचर पर कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। यही सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है। सूरज का प्रकाश मंडल कोर के मुकाबले कई गुना ठंडा है। इसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक होती है। चलिए बात करते हैं आदित्य L1 मिशन की। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। यह अंतरिक्ष यान अपने साथ कुल 7 पेलोड्स लेकर जाएगा, जो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत यानी कोरोना का अध्ययन करेंगे। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लाग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्ष में रखा जाएगा। लाग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वो स्थान होते हैं जहां पर यदि किसी छोटे पिंड को रखा जाए तो वो वहीं ठहर जाता है। किसी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच इस पॉइंट पर इसलिए रखा जाता है ताकि वो एक जगह टिके रहे और ईंधन भी कम खर्च हो। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 का लाग्रेंज पॉइंट L1 की कक्षा में रखने का सबसे बड़ा लाभ यह है, इस पॉइंट से सूर्य को बिना किसी रोक टोक या बाधा के देखा जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहण भी आदित्य L1 का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। अंतरिक्ष में इस तरीके के कुल 5 द्विपिंडीय यानी लाग्रेंज पॉइंट होते हैं। इनमें L1, L2, L3, L4 और L5 शामिल है। लाग्रेंज पॉइंट L1 सूर्य और पृथ्वी रेखा के बीच स्थित है। भारत का सौर मिशन इसी पॉइंट पर जाएगा। इसरो के मुताबिक पृथ्वी से सूरज की जितनी दूरी है, L1 पॉइंट की दूरी उसकी महज 1% है। पृथ्वी और L1 के बीच की दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 150.99 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। यानी आदित्य L1 सूरज के करीब होकर भी बहुत दूर होगा। आदित्य L1 से क्या हासिल करना चाहता है भारत? इसरो के मुताबिक चूँकि सूरज सबसे नज़दीकी तारा है, इसलिए दूसरे तारों के मुकाबले इसका अध्ययन आसान है। आदित्य L1 के जरिए सूरज की ऊपरी सतह यानी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना यानी दहकता हुआ सबसे बाहरी भाग के विस्तृत अध्ययन की योजना है। आदित्य L1 के जरिए हम दूसरी गैलेक्सी के तारों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही सूर्य के अध्ययन से दूसरे ग्रहों के मौसम और उसके व्यवहार को भी समझा जा सकता है। इस मिशन के जरिए हासिल डाटा भविष्य के दूसरे मिशन, मसलन शुक्रयान या मंगल मिशन के लिए भी बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। कौन कौन से देश सूर्य मिशन लॉन्च कर चुके हैं? भारत से पहले अमेरिका की स्पेस एजेंसी यानी नासा, यूरोप की स्पेस एजेंसी और जर्मनी ने अलग अलग और संयुक्त रूप से सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन भेजे हैं। नासा का 3 मिशन सोहो, पार्कर सोलर प्रोब और आइरिस काफ़ी चर्चित रहे हैं। पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान है।